इस्लामी रियासत होने के बावजूद हमारे मुल्क में अगवा बराए तावान, रिश्वतखोरी, कत्ल, डकैती, स्मगलिंग और भत्ताखोरी बदकिस्मती से पेशे बन चुके हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ अच्छे खासे मुअज़्ज़ज़ कहलवाए जाने वाले अफराद के हाथ भी इन कारनामों से रंगे हुए हैं। खैर, ये तो सब बड़ों की बातें हैं। आज हम सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं। औलाद बड़े बड़े मुँह ज़ोरों के मुँह में लगाम डाल देती है। पत्थर से पत्थर दिल लोग अपने बच्चों के जिस्मों पर लगी हुई मामूली खराशें देखकर टूट जाते हैं। धड़कने वाले दिलों की दुनिया में औलाद का जनाजा सबसे बड़ा बोझ माना जाता है। इसके बावजूद मर जाने वालों पर सब्र आ ही जाता है। लेकिन वो औलाद जो दुनिया के शोर शराबे में कहीं गुम हो जाए, अपने बचपन में एक दिन अचानक लापता हो जाए, उनके जिंदा या मुर्दा मिल जाने तक माँ बाप को एक पल चैन नहीं आता। आज सच के सफ़र में आप चंद ऐसी ही मासूम हस्तियों से मिलने जा रहे हैं जो कम सिनी में अगवा हो गए थे या फिर छोटी उम्र में घर से अकेले कुछ लेने के लिए निकले और आज तक लौट कर नहीं आए। अगर आप इन माँ बाप की बिछड़ी औलादों से मिलना चाहते हैं, उनके दुख दर्द सुनना, देखना और जानना चाहते हैं, तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये अब्दुस सत्तार ईदी का इस्लामाबाद में कायम करदा गुमशुदा, यतीम और घर से भागे हुए बच्चों का मरकज है, जहां कई मासूम अपनी कौरी आंखों में अनगिनत दुख दर्द छुपाए रहते हैं। इन्हीं में से एक अदनान भी है। कहाँ के रहने वाले हो? लाहौर का। तो यहाँ ईदी सेंटर में कैसे आए हो? यहाँ पढ़ने जा रहा तो एक रास्ते में पठाना पकड़ लिया, तो फिर आगे कपड़ा कर लिया था। जब घर से निकले और किसी ने अगवा कर लिया बेटे, तो उस वक्त क्या लेने के लिए निकले थे? तब मैं पढ़ने के लिए किसी घर जा रहा था। कौन सी क्लास में पढ़ते थे उस वक्त? दूसरी क्लास में। हमारे यहाँ कम उम्री में अगवा शुदा बच्चों और उनके माँ बाप की जिंदगियाँ बर्बाद होकर रह जाती हैं। इस बदनसीब के गुम हो जाने के बाद वालिदैन जी सके या नहीं, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। लेकिन सुनते हैं लापता अदनान क्या कह रहा है। अब क्या समझते हो, अम्मी अब्बू को याद आते होगे तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी? समझते हो इस बात को? नहीं। क्यों नहीं समझते बेटे? मुझे मेरे वो याद आते हैं तो मैं रोता हूँ। अब्बू का हुलिया याद है कुछ? जी। कैसे थे अब्बू तुम्हारे? सलवार कमीज पहनते थे, दाढ़ी भी थी। क्या करते क्या थे? वो दुकान लगाई हुई थी ना, ये सब्जी वगैरह के लिए। कुछ याद है? भाई कितने बड़े थे, बहनें कितनी बड़ी थीं? 2 भाई बड़े थे और एक मैं था। उनमें सबसे छोटा मैं था और 2 बहनें थी। माँ का दिल औलाद के लिए तो फिक्रमंद रहता ही है, लेकिन लाहौर से अगवा होने वाले और फिर आज तक गुमशुदा रहने वाले अदनान की अम्मी अपनी 5 औलादों में से हमेशा इसी के लिए ज़्यादा परेशान रहा करती थीं। अम्मी ने कहा था कि अगर गुम होगी तो मैं क्या करूँगा। फिर मैंने बोला था कि मैं इंशाल्लाह आऊँगा वापस, लेकिन नहीं आना हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब्बू का क्या नाम है? मंसूर। वालदा का क्या नाम है? नहीं पता। लाहौर का कोई इलाका याद है कि कहाँ रहते थे? नहीं। अदनान किस उम्र में अगवा हुआ, इसकी वालिदा का नाम क्या है और घर का पता कुछ भी तो इसे याद नहीं। ये यतीम खाने तक कैसे लाया गया और अब इसके वालिदैन की तलाश का क्या मामला है। जब मैंने ईदी होम के नुमाइंदे से पूछा तो इन्होंने बताया, इसके माँ बाप का क्या स्टेटस है, मिल जाएंगे? आपको क्या उम्मीद है? अल्लाह से उम्मीद तो हर वक्त है। मालूमात इसके ज़रिए जो मिली हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं, ये हम कुछ नहीं कह सकते कि ये अगवा हुआ किस तरह हुआ। जिस तरह इसने बताया, हमने पूरी कोशिश की कि किसी ज़रिए से भी इसका कोई राब्ता कहीं से हो जाए। छोटी उम्र में अगवा हो जाने वाले अदनान वल्द मंसूर सकना लाहौर को अगवा हो जाने के बाद से लेकर आज तक यकीनन कुछ याद नहीं। अगर इसके माँ बाप या कोई अजीज़ रिश्तेदार इसे पहचान ले तो ईदी सेंटर इस्लामाबाद में ये मासूम आज भी अपनों का इंतज़ार कर रहा है। अगर तुम्हारे अम्मी अब्बू टीवी पे तुम्हें देख रहे हो तो तुम उन्हें क्या कहना चाहते हो? मैं उनको कहूँगा कि वाया मुझे ले जाए। ये अताउल्ला है, रंग गोरा, उम्र 13 साल, कौम पठान।
सवात का रहने वाला है। ये बच्चा भी पिछले कई सालों से यतीम खाने में जिंदगी गुजार रहा है। माँ बाप, बहन भाई और घर बार से ये कैसे बिछड़ा, एक गमगीन दास्तान सुनिए। मैं घर से गुम हो गया था, कोई ले गया था उनसे, फिर मैं भाग गया था। स्कूल जा रहा था तो किसी ने उठा के ले गया था। जब अगवा हुए थे तो कितनी उम्र थी? छोटा था पढ़ते थे उस वक्त? जी, कौन सी क्लास में? 3 क्लास। माँ बाप याद हैं कुछ कुछ? अभी नहीं याद है। अब्बू का क्या नाम है? सैफुल्ला। अम्मी का याद है, फातिमा। 3 भाई थे, 2 बहनें। अगर तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हें कहीं देख रहे हो इस वक्त टीवी पे, तो तुम उन्हें क्या कहना चाहोगे? मैं बोलूँगा मैं आ जा, मिल जाए तो मैं जाऊँगा के साथ। अम्मी अब्बू याद आते हैं? जी, फिर क्या करते हो जब याद आते हैं? कुछ नहीं कर सकता। आगे मुझसे सब कुछ भूल गया। अताउल्लाह वल्द सैफुल्लाह अपने अगवा होने और वालदैन से जुदा हो जाने के गम को सीने से लगाकर बैठा है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाता। लेकिन इसको संभालने वाले इसे माँ बाप से मिलाने की कोशिशें आज भी कर रहे हैं। पुलिस वाले लेके आए थे और जिस तरह बच्चे ने बताया कि मैं स्कूल जा रहा था तो रोड पे एक गाड़ी रुकी, उन्होंने मुझे अगवा कर लिया और फिर कहीं पहाड़ों में 3-4 साल अरसा वहाँ रखा मुझे। तो एक दिन मौका मिला इसको, तो ये कहता है कि मैं वहाँ से भाग आया।